नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस बिजनेस आइडिया के बारे में, एक तरीके से समझ करके चलिए कि गांव में सबसे बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आज हाजिर हैं। दोस्तों वैसे तो गांव में कई प्रकार के बेहतरीन बिजनेस आइडिया है या बिजनेस लोग करते हैं, लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो कि जिसका डिमांड काफी ज्यादा मात्रा में गांव शहर, इसका डिमांड गांव तक ही सीमित नहीं है, शहरों तक है। लेकिन दोस्तों इसको गांव में इस बिजनेस को बहुत ही इजीली शुरू करके आप इससे कमाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं गांव की बात इसलिए कह रहा हूं, गांव में इसका मतलब खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और गांव में इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मतलब इसमें आपको कोई बाधा आने की आवश्यकता नहीं है, अपने निजी जमीन में ही आप उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों हम पूरे विस्तार से समझाने वाले हैं इस बिजनेस के बारे में, लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक तरीके से आपने देखा होगा मछली सहित काफी ज्यादा मात्रा में समुद्री भोजन की मांग भारत में बढ़ी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो इसी कड़ी में ये बिजनेस है। दोस्तों एक तरीके से हम आपको बताने वाले हैं कि आप मछली पालन का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं और कितनी लागत में आप बिजनेस को शुरू करके कमाई भी कर सकते हैं। दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है कि एक तरीके से आप इससे लाखों रुपए तक की कमाई महीने में कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को अगर आप अपने निजी जमीन में शुरू करना चाहते हैं तो किन किन चीजों की आवश्यकता होती है और किस तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और कैसे आप उसको बेच सकते हैं उसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान करके चलिए आप नेचुरली गाँव में रहते हैं और आप एक किसान है या छोटे किसान है, मान कर चलिए बहुत मतलब कम जमीन है, लेकिन जो मैं आपको आंकड़ा बताने वाला हूं उस आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लागत में अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मछली पालन का जो आप मतलब तालाब तैयार करेंगे तो कितने जमीन में आपको कितना लागत लगेगा। दोस्तों हम आपको एक आंकड़ा के अनुसार मैं बता देता हूं कि 1 हेक्टेयर अगर आपके पास जमीन है, अगर आप उसमें तालाब वगैरह मतलब सारा कुछ मतलब मिला करके अगर आप उसमें बिजनेस की लागत की बात करें तो 1 हेक्टेयर में आपको 5 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। उतना लागत आपको लगता है मछली पालन का या तालाब के जरिए मतलब तैयार करके मछली पालन करना। दोस्तों उसमें आपको 1 हेक्टेयर में 5 लाख रुपए की लागत आती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि आप मान करके चलिए कि आप बहुत कम जगह में शुरू करना चाहते हैं, मान करके चलिए कि उसके आधा के आधा जमीन 10-15 कट्ठा या 1 बीघे में अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप खुद उसमें कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपको लागत कितना लगेगा। हो सकता है कि आपको लागत थोड़ा ज्यादा भी लग सकता हो। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो ये एक तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मतलब अभी के समय में उसमें आपको पूरी लागत आपको मतलब पैसे अपने जेब से नहीं देना होता है। मान कर चलिए उसमें आपको सरकार द्वारा सब्सिडी भी मिलती है, जैसे कि लिए 50% केंद्र सरकार और 25% मतलब 25% जो हिस्सा होता है, 100% का 25% हिस्सा जो होता है वो राज्य सरकार देती है। मतलब इसके मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सिर्फ 25% अपने जेब से लगाना होता है। उसके बाद आप धीरे धीरे उसको भर सकते हैं, अगर मतलब जिस प्रकार की व्यवस्था होती है उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। दोस्तों इस व्यापार में सबसे खास बात यह होती है कि आपको किसी मतलब आपका जब मटेरियल तैयार हो जाता है तो इसमें बेचने के लिए किसी मतलब बिचौलिए नहीं होते हैं। इसमें आप सीधा सीधा उन व्यापारियों को बेच सकते हैं जो कि मार्केट में ले जा करके किलो के भाव से सीधा सीधा लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको आप बेच सकते हैं। लेकिन मतलब बीच में बिचौलिया मतलब कोई नहीं होता है, मध्यस्थता कोई नहीं होती है किसी भी प्रकार का, उसमें मतलब बीच का कोई व्यक्ति नहीं होता है। और दोस्तों गांव में रहते हुए एकमात्र ऐसा बिजनेस यह है, जैसे कि मैं समझता हूं कि आप इस बिजनेस के साथ साथ मान करके चलिए आप वहां रहेंगे, रहने का भी व्यवस्था करेंगे, उसके साथ चाहें तो आप
और भी कई प्रकार के मतलब छोटे मोटे बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान में रहे कि इस बिजनेस में भी आपको उन सब चीज़ों को ध्यान देना जरूरी होता है जो कि बाकी बिजनेस में किया जाता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ। जैसे मान करके चलिए कि ये मछली पालन का व्यापार आप कर रहे हैं, तो उसमें पालने का काम किया जा रहा है। उसके बाद उसको जब वो तैयार हो जाता है तो बेचना होता है। लेकिन दोस्तों अगर इसको व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें उन चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ कि आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना जरूरी है कि आप मान कर चलिए गांव में आप बिजनेस शुरू किए हैं, तो गांव में मार्केट में मतलब 10 किलोमीटर एरिया के मार्केट में आपको ये चीज़ जानना जरूरी है कि जो मैं मछली पालन का बिजनेस शुरू किया हूँ उस मछली में किस किस्म की मछली जो है मार्केट में जिसका डिमांड है और सर्वाधिक मात्रा मतलब अधिक मात्रा में उसकी कीमत लगती हो, उस प्रकार के उस नस्ल की मछली का आप पालन करें। सबसे पहली बात ये है। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ तो मान करके चलिए आपने ठीक ठाक सही तरीके से आपने मतलब उस किस्म की मछली को आपने तालाब में छोड़ दिया और उसमें आप मतलब उसकी मतलब देख रेख करने लगे। लेकिन उसको समय समय पर आपको ये देखना जरूरी है कि उसमें किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे कि मान करके चलिए कृत्रिम भोजन भी आपको देखना जरूरी होता है, कृत्रिम भोजन उसको मिल रहा है कि नहीं। और दोस्तों एक बात और ध्यान में रखते हैं, उसमें खाद्य की भी आवश्यकता होती है, मतलब खाद्य पदार्थ भी उसमें डाला जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि किस किस तरीके का किस किस समय पे उसमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है। दोस्तों इस व्यापार में एक तरीके से ये चीज़ होता है कि आपका जो माल है वो तालाब से ही बिक जाता है, वहाँ पर ही ग्राहक चले जाते हैं और आप वहाँ से बेच सकते हैं। आपको इसमें बीच में कोई झंझट वाली बात नहीं है और ना ही आपको माल किसी को ले जा करके देना होता है। जिस भी व्यक्ति को खरीदना होता है कम रेट में वहाँ से माल लेकर आकर मार्केट में बेच देते हैं। दोस्तों ये गांव के लिए बेहतरीन बिजनेस में से ये एक बिजनेस है। आप चाहें तो इसको शुरू कर सकते हैं और इससे कमाई भी कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस के लिए आप कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से किसी भी बिजनेस को अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको उसमें लाभ जरूर होता है। और दोस्तों अगर गांव की बात करें तो आपको मार्केट में मछलियों का रेट तो पता ही होता है। दोस्तों 200 रुपये किलो से नीचे की मछली कोई भी नहीं मिलती है मार्केट में। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से बेच सकते हैं। अगर आपने अच्छी क्वालिटी की मछली का उत्पादन किया है और आप मार्केट के डिमांड के अनुसार आपने उत्पादन कर दिया है तो निश्चित ही आप उसमें ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है 200 रुपये किलो का ही बिके, पता नहीं किस टाइम पे आपने उत्पादन किया है और इसका डिमांड मार्केट डिमांड क्या हो और किस रेट में आपको बेचना पड़े, ये इसके लिए आपको उस समय के लिए देखना समझना जरूरी है। मान करके चलिए अभी कहा जाए, लेकिन अभी आपने 2 साल के बाद अगर आपका उत्पादन हो तो उस टाइम क्या रेट होगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों ये सब बात ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि इसी को बिजनेस कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पूरे लास्ट तक देखे होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।